छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां, बेवकूफियां बेवकूफियां करते रहते हैं ये सब बेवकूफियां। आया। अरे भाई आलम कैसे है भाई? ठीक है बस वैसे ही पुराना वाला। अरे यार आजकल तो रिन्यूअल का दौर है, अपने आप को रिन्यूअल करवा लेता। वैसे ये बता तेरा आना कैसे हुआ? पैदल आना हुआ। अरे कल से पैदल मेरे पास क्यों आया है? अच्छा मतलब हमें मुंह भी नहीं लगाओगे? क्यों भाई तेरा नाम क्या हुक्का है जो तेरे को मुंह लगाऊं? अबे भाई देख दे तू मेरी बात सुन ले तू जल्दी से। अरे हाँ सुन तो रहा हूँ, कब कहा कि मैं बहरा हूँ। अच्छा भाई कानों वाले बात सुन ले मेरी। हाँ तेरा कान नहीं है? अबे इतने बड़े खूबसूरत कान है जैसे वो वजीरो नहीं होती उसके साइड ग्लासेस। अरे यार मैं परेशान हूँ। अरे नहीं यार तेरा नाम आलम है, क्यों अपना नाम बदल रहा है? अबे बात सुन ले, मैं वाकई परेशान हूँ। किस बात से परेशान है कि मैं तेरी बात नहीं सुन रहा? नहीं यार अब मुझे एक ऐड लिखना है और मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। तो नए साइड डाल ले। अबे दिमाग है कोई बोल की लॉक नहीं है जिसमें नए साइड डाल लूंगा। यार मैं दूसरे प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ ना। एक काम कर यार तू ये ऐड लिख दे। अरे यार पागल हो गया है, राइटर तू है और ऐड मैं लिख दूं हैं? अबे आसान होता है ऐसे 30 सेकंड का तो लिखना है। अरे यार तू खुद लिख लेना यार, मुझसे क्यों बोल रहा है? पूरा आधा दिन लग जाएगा, हो सकता है पूरा दिन लग जाए और दो दिन भी लग सकते हैं। 30 सेकंड का इश्तेहार लिखने के लिए 2 से 3 दिन क्यों? हाँ तो भाई क्रिएटिव काम है, टाइम लगता है, मेरे पास टाइम नहीं है भाई आजकल। अरे वैसे ऐड किस चीज का है? मैंने नंबर दे रहा हूँ, तू खुद बात कर ले। समझा कर यार, मैंने भी बात नहीं की। तो मुझे क्यों फंसा रहा है? अबे हो सकता है कोई लड़की हो तो तू फंस जाना। मिस कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारे लिए एक ऐड लिख दो। हाँ अच्छा। वैसे पैसे कितने मिलते हैं? यही कोई 30-40 हजार रुपए। 30-40 हजार रुपए है? वो नंबर दे, नंबर मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही दूंगा। हाँ ये हुई ना बात, बस तू फटाफट लिख दे और 30-40 हजार रुपए कमा ले। एक सेकंड। छोटी छोटी बातों पे बोल। हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई रिजा मम्मी क्यों है पुत्र, कोई टिड़ पीड़ छीड़ तो नहीं निकल आई? नहीं आप लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए तकलीफ दी के मुझे काम मिल गया। ओए सूरज मगरिब से निकला है क्या आज? मैंने थोड़ी देखा। अरे रिजा तुम्हें पता नहीं है मम्मी, मुझे 30-40 हजार रुपए का काम मिल रहा है। पुत्री 40,000? वो एक नकम्मे को कौन देगा पुत्र? अरे वो मेरा दोस्त है आलम, वो आया था अभी। 30-40 हजार देने? अरे नहीं मम्मी, वो कॉपी राइटर है, उससे कहा तुम मेरे लिए ना इश्तेहार लिखा करो, आसानी से तुम्हें 30-40 हजार रुपए मिल जाएंगे। ले एवं आवाज तोपा छड़ी जा रहे हैं, काम मिल गया। और दोस्त ने तो खाली मशवरा दिया है अभी। अरे नहीं मम्मी, उसने मुझे काम दिया, एक क्लाइंट का नंबर दिया है, कहा कि वो तुमसे कांटेक्ट करेगा और तुम्हें काम देगा और तुम लिखो और पैसे कमाओ। एप्लीकेशन तो लिखनी आती नहीं है, ये क्या खाक लिखेगा? हाँ जल जाओ, मेरी कमाई से जल जाओ तुम। पुत्र पहले कमा तो ले कुछ। हाँ तो मैं बस अभी फोन करूंगा क्लाइंट को। तुम्हें यकीन है कि वो तुम ही से ऐड लिखवाएंगे रमीज? हाँ क्यों नहीं, मैं उससे आलम बन के बात करूंगा, ये आलम ने मुझे कहा है। हाय अल्लाह करे पुत्र तुझे काम मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुझे काम करते देखने को। अब आप देखती जाए मम्मी कि मैं इश्तेहार पे इश्तेहार लिखता जाता हूँ, आलम की तरह, आलम का नाम लेकर, मतलब आलम बनकर। तुम और तुम्हारी बातें रमीज। देखा मम्मी कैसे जल गई मेरे काम से ये। पुत्र तू इसे इससे ज्यादा कमा के दिखा, फिर देख कैसे नसी खिंची चली आएगी तेरे पास। अच्छा आहो फिर आओ। हाँ हेलो, सॉरी सेठ साहब, आलम बोल रहा हूँ, आलम। हे आलम बना ए भाई है किडा ना तो ना पतो जिंदो मरी भी हो। जी सेठ साहब आप बस हुकुम कीजिए। 30 सेकंड का इश्तिहार बनाना है, मजा ऐसा इश्तिहार बनाना है। मैं तेरे पास बंदा भेजता हूँ, वो तेरे सर पे बैठ के इश्तिहार लिखवाएगा, देखियो है। और आज ही के आज और अभी के अभी, बस अल्लाह हाफिज। अरे
अरे भाई रेजा मुझे आइडिया दो ना, मुझे आइडिया दो ना, रेजा मुझे आइडिया दो। चुप करो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की से कच्चे के इश्तेहार का आइडिया पूछ रहे हो? अरे रेजा तुम लड़की थोड़ी हो। क्या कहा? अरे मेरा मतलब कि तुम कोई और लड़की थोड़ी हो, तुम तो बीवी हो यार। कोई बताओ ना आइडिया अच्छा सा। ओह फॉर गॉड सेक रमीज, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या ये तुमने आज तक किसी को कोई आइडिया नहीं दिया? हाँ कहाँ से दोगी, ये तो ज़हीन लोगों का काम है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ज़हीन नहीं हूँ? अरे इस साजिशी घर में ना मैं सिर्फ अपनी जहानत की वजह से रह रही हूँ सुकून से। अच्छा तो हमारा घराना साजिशी है? तो फिर तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो, क्यों रह रही हो? शरीफ और तुम लोग हाउ फनी, ये मुझसे पूछो। क्या पूछा? हाउ फनी? अरे रहने दो, तुम्हारी अम्मा कितनी साजिशी है ना, ये मुझसे पूछो किस तरह से मैं इस घर में रह रही हूँ, ये मैं बता सकती हूँ। किस तरह रह रही हो? सरकेबल रह रही हो, टेढ़ी रहती हो, किस तरह रह रही हो? देखो रमीज, मुझसे बहस मत करो, तुम एक फजूल आदमी हो। अच्छा बहस खुद कर रही हो, इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। मैं तो तुमसे सिर्फ सिंपल से एक आइडिया पूछ रहा था, वो भी कच्चे के इश्तेहार का। हाँ मैंने तो जैसे बड़े इश्तेहार लिखे हैं ना। अरे रिजा मेरे मतलब कि कुछ शायरी, कुछ मजे के जुमले तुम बताओ, मैं लिखूं, क्योंकि मुझसे नहीं लिखा जा रहा, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि इश्तेहार लिखो, खामखा अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों ली? अब भुगतो, खुद लिखो ना। अच्छा शुरू के कुछ जुमले बता दो ना प्लीज। अरे मुझे क्या मालूम, वैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है? यार टार्जन नाम है, टार्जन के कच्चे। क्या? टार्जन का कच्चा? हाँ? की हो गया? पागल तो नहीं होगी? कल्ली कल्ली हंस रही है। मैं नहीं पागल हुई, आपका बेटा पागल हो गया है। हैं? पर पागलों की तरह तो तू हंस रही है। उसका दिमाग खराब हो गया है। पता है मुझसे क्या कह रहा था? क्या कह रहे? कह रहा था कि मुझे टार्जन कच्चे का इश्तेहार लिखवा दो। टार्जन कच्चा? और ये किस किस तरह के इश्तेहार देते हैं लिखने को? अरे बोल रहे हैं कि उसको 30-40 हजार रुपए मिल रहे हैं इस कच्चे के ऐड के। ये भी कोई प्रोडक्ट हुआ? बेहुदा ना हो तो। और ऐसी चीजें कोई कुड़ियों से डिस्कस करते हैं? वही तो मैंने कहा, तो कहने लगा तुम लड़की थोड़ी है, तुम तो मेरी बीवी हो। हाँ तो बीवी है ना, लड़की नहीं है तो क्या लड़के से ब्याह किया है तुमने? वैसे जिस दिन मेकअप नहीं करती उस दिन लड़का ही लगती है मुझे। क्या मतलब है आपका? मेरे चेहरे पे तो जनानापन कूट कूट के भरा हुआ है। जनानापन नहीं है पुत्र, कोई और ही पन है जो मैं बता नहीं सकती। देखे मम्मी, आप बिला वजह मुझसे उलझ रही हैं। और चाले तो गुड्डी की डोर है जब मैं तुझसे उलझूंगी। आप बहस के मूड पे लग रही, वैसे कब नहीं होती। करे मैं भी खूब जवाब देना जानती हूँ। और वैसे ही मैं तुझे अपना दुश्मन मानती हूँ। हाँ तो मैं कौन सा आपको अपना दोस्त मानती हूँ? मैं भी आपको अपना दुश्मन मानती हूँ। और एक नंबर की लड़ाका है तू, मैं जानती हूँ। और आपको मोहल्ले वाले लड़ाका मुर्गी कहते हैं, ये मैं जानती हूँ। और मोहल्ले वालों की तो ऐसी की तैसी कर दूंगी। नाम तो बता किसने कहा है? देखा मोहल्ले वाले बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको नाम बता दिया, वरना तो आप उछल के मोहल्ले वालों से लड़ने के लिए चली जाती। उछल उछल के क्या मतलब है तेरा? मैं कोई डड्डू हूँ? मैंने स्प्रिंग लगाए हैं जुतियों में अपने। बिला वजह लड़े जा रही हैं आप मुझसे। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे इस घर में ना एक पल भी सुकून का नहीं मिलता मुझे। और कैसे मिलेगा? तेरे होते हुए इस घर में सुकून आ ही नहीं सकता, हराम है सुकून। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। प्यार का वादा ऐसे निभाएं, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, कोई जुदा करने ना पाए। मैं एक्सक्यूज मी, हेलो, कभी लड़की नहीं देखी क्या? हाँ बहुत लड़कियां देखी, मगर आप मैं आधे घंटे से मिस्टर आलम का घर ढूंढ रही हूँ। अगर मालूम है तो प्लीज बता दीजिए। आलम? आलम कौन? वो जो कॉपी राइटर है? जी आप जानते हैं उनको? हाँ क्यों नहीं जानता। ले वो तो हमारे घर के नहीं बल्कि वो तो हमारे घर में ही रहते हैं। आपके घर में रहता है? आपका भाई है क्या? वो तो मेरा दोस्त नहीं, दोस्त थोड़ी, वो तो मैं खुद हूँ। मैं कॉपी राइटर आलम। आप आलम हैं? हाँ तो क्या आप भी आलम है क्या? जी नहीं, मैं हया हूँ। और मैं बेहया हूँ। जी मेरा मतलब कि मैं वो हूँ कि जिसकी तलाश में आप अभी थोड़ी देर से घूम रही हैं। हाँ तो अब आप मिल गए ना, अंदर चलें? नहीं अभी नहीं, क्योंकि सब घर में है ना अभी। एक्सक्यूज मी, मुझे सेठ साहब ने भेजा है, आपसे इश्तेहार लिखवाना है। आपको भेजा है इश्तेहार लिखवाने? तो क्या खुद आते? वो बड़े आदमी है, खुद क्लाइंट के पास नहीं जाते। अब चले? कहाँ क्लाइंट के पास? वो अंदर चले, मुझे जल्दी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप मेरे साथ सुकून से बैठिए। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इश्तेहार लिखवाने आई हूँ, आपके साथ फुर्सत से बैठकर गप्पे लगाने नहीं। आप वाकई इश्तेहार लिखवाएंगी मेरे साथ? जी प्रोडक्ट का नाम तो मालूम है ना? हाँ जी वो टार्जन, नहीं वो टार्जन कच्चा, वो
वो आप सॉरी। क्या कच्चा? छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है। अरे रिजा, रिजा, अरे रिजा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेती उस लड़की से? क्यों, मैं क्यों करूं? तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? तुम तो लड़के से बड़ा खुल खुल के बात करते हो, अब क्यों नहीं कर रहे तुम? अरे रिजा, वो फ्लर्ट होता है, मगर ये डिस्कशन है। मैं वो ऐड नहीं बता सकता किसी भी लड़की के सामने। तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्यों आए हो? अरे रिजा, तुम प्लीज उसको समझा दो ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब हम लड़कियां कच्चे पे मजाकरात करती हुई अच्छी लगेगी? अरे नहीं, तुम मत करो यार, मैंने अभी तक कुछ लिखा भी नहीं है। हाँ तो जाके बता दो ना कि तुमने अब तक एक लफ्ज नहीं लिखा। नहीं रिजा, ऐसा थोड़ी, वो चले जाएगी फिर। अच्छा, मतलब फर्क के लिए घर पे बिठा के रखा है? नहीं, ऐसी नहीं है, वो इतना अच्छा इश्तेहार हाथ से निकल जाएगा। ये अच्छा इश्तेहार है? छी छी छी। अरे यार, मतलब पैसे तो अच्छे मिलने ना। वो सेठ साहब है ना, वो बता रहे कि 45,000 रुपए मिलेंगे। 45,000 रुपए? और वो भी सिर्फ 30 सेकंड के? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, प्लीज हेल्प कर दो ना मेरी। अच्छा तो फिर तुम उससे बातों में लगा के रखो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, बातों में तो मैं उसे ऐसा लगाऊंगा, ये तुम मुझ पे छोड़ दो रिजा। हाँ, तुम कौन सा किसी लड़की को छोड़ देते हो, मिनटों में घेरते हो बातों में। ये तो एक आर्ट है, एक कला है रिजा। अब मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गला। छोड़ो मेरा गला, छोड़ो मेरा गला। इतनी सोहनी है तू माशाल्लाह। ब्याह हो गया तेरा पुत्र? अब जी नहीं। काश तू मेरी बहू होती। देखिए जी, मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं आई, जरूरी काम से आई हूँ। तो पुत्र, शादी करना तो बहुत जरूरी काम है। इस काम के लिए फुर्सत नहीं है मुझे। अभी तो मुझे बहुत कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो बेटा अभी किसके पैरों पे खड़ी हो? किसी की और टांगे उधार ली है? देखिए आंटी, आप फजूल में मेरा टाइम जाया कर रही हैं। आप जल्दी से अपने बेटे को भेजिए। ब्याह के लिए? जी नहीं, मुझे इश्तेहार का पूछना है, उन्होंने लिखा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल उसने लिखा होगा, क्योंकि उसे लिखना ही नहीं आता। क्या बात कर रही हैं आप? उन्होंने हमारे लिए 5-6 ऐड लिखे हैं पहले। तो उन्होंने लिखे होंगे ना, मेरे पुत्र ने थोड़ी लिखे हैं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है लिखे होंगे, पर मुझे उसकी लिखाई नहीं अच्छी लगती। अच्छा तो लिखते हैं, हमारे बॉस को तो बहुत पसंद आते हैं उनके इश्तेहार। अच्छा, आते होंगे। वैसे शादी के बारे में क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं। तो कब सोचोगी पुत्र? दाढ़ी मुच्छा निकल आएंगी फिर। जी आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जैसी तुम सुन रही हो। पुत्र, दरअसल मैं अपनी बहू से बहुत तंग हूं। बड़ी लड़ाका है, हालांकि पैसे शैसे ठीक ठाक कमा लेती है, कार चलाती है। वैसे तुम कितने कमाती हो? जी, आप तो बिल्कुल पर्सनल सवाल पे उतर आई हैं। हाँ, तो जब रिश्ता तय होता है तो ऐसी बातें तो की जाती है ना फिर। क्या हो गया आपको? मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर में आप निकाह पढ़वा देंगी अपने बेटे से। भाई, तेरी यही ख्वाहिश है तो फिर अभी पढ़ा देती हूँ, मौलवी बुला लो। आंटी, आप मुझसे ज्यादा फ्री ना हो, मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। आप जल्दी से अपने बेटे को बुलाएं, मुझे जल्दी है। भेजती हूँ, पड़क क्यों रही है? सॉरी, माफ कर दे। वैसे कर लेती तो अच्छा था, मुझे तो तू पसंद आ गई है। ओफ। ए चरिया, अगर तेरे को हया को इश्तिहार सुनाने में हया आती है तो मुंह घुमा के सुना देना। किसका मुंह घुमा के? हया का? ए चरिया, क्या तू बच्ची का गर्दन तोड़ेगा? तो अपनी गर्दन घुमाऊंगा तो मेरी गर्दन टूटेगी नहीं क्या? ए भा, मैं तेरे को कौन से गर्दन मरोड़ के पीछे घुमाने का बोलता हूँ? मेरा तो मतलब ये है कि पीठ मोड़ के सुना दे। अरे भाई, मेरी पीठ मुड़ती नहीं है, सीधी रहती है। अब मैं तेरे पास उधर आके खड़ा होके घूम के बताऊं तेरे को कैसे घूमते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि मैं हया को इश्तिहार सुना दूं? हाँ, मैं क्या तेरे को फारसी में बोल रहा हूँ? तू चरिया तो नहीं है कहीं? छी 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 सेठ साहब, वो कच्चे का इश्तिहार है, किसी लड़की को सुनाना अच्छा लगेगा? अरे बाबा, तू फिक्र ना कर, तू सुना दे बस उसको। सुना दूं? फिर सुना दूं ना? हाँ, पक्की बात है ना? पक्की बात है। अरे भा, क्या अब तू मुझे चूल्हे पे पकाएगा? अच्छा, जाता हूँ, जैसे आप कहें। अच्छा, बस अब ज्यादा चर्चा ना कर, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। खुदा हाफिज, बल्कि अल्लाह हाफिज। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत इरिटेट किया है। क्या किया? तंग, मेरा मतलब है तंग किया है। तंग किया? आप गलत सोच रही हैं, मेरी मम्मी बच्ची थोड़ी है जो तंग करेंगी आपको। अरे वो तो मेरे पीछे पड़ गई कि शादी कर लो, शादी कर लो। मम्मी से? अरे तुमसे। वाकई? कबूल है। फजूल है। क्यों? ए मिस्टर, मैं यहाँ शादी करने नहीं है, अपने काम से आई हूँ। और वैसे भी तुम शादीशुदा हो। मैं शादी करूंगी तो किसी कुंवारे से करूंगी और अपनी पसंद से करूंगी। चलो, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम तुमसे जज्बात में क्या कह गए। देखो मिस्टर, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, मुझे इश्तिहार सुनाओ। आपको सुना दूं? है? अरे भाई, मैं इसीलिए आई हूँ ना, सुनाओ। आप सुन लेंगी? जाहिर है, मेरी दुकान है, मैं सुन सकती हूँ। मतलब ये जो मैंने प्रोडक्ट का इश्तिहार लिखा ये आप सुन लेंगी? ओहो, अब तुम मुझे तपा रहे हो। नहीं, मैं तपा नहीं रहा, मैं जला रहा हूँ। मेरा मतलब मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं अभी फोन करती हूँ सेठ साहब को। सुनो, लिखा है
लिखा है। अरे क्या लिखा है? हाँ वही जो आपने लिखने को कहा था, लिखा है। ओफ, अब क्या यही लिखा है? नहीं, वो इश्तिहार है ना, वो लिखा है। हाँ सुनाओ। हाँ मैं सुना रहा हूँ कि लिखा है ये। इधर दिखाओ, मैं पढ़ूं। ओह टार्जन कच्चा, टार्जन कच्चा, हे टार्जन कच्चा। अरे भाई ये क्या बकवास लिखी है? ये कोई इश्तिहार है? क्या हो गया तुम्हारी क्रिएटिविटी को? वो बात एक्चुअली ये है कि इश्तिहार इतना जल्दी में लिखा है ना, जो जहन में आता गया वो लिखता गया। जो भी लिखा है बेकार लिखा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ और लिखो। कुछ और लिखूं? अभी लिखूं? हाँ अभी लिखो, जाओ मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ अच्छा सही है। हाय वे पुत्र रमीस, तूने देखा है हया कितनी सोहनी कुड़ी है। हाँ मम्मी, मैंने तो कई बार देखा, उसके पास भी गई। वो तो कह रही थी तूने उनके लिए 5-6 इश्तिहार लिखे। अरे मम्मी मैं आलम बना हुआ हूँ, वो मुझे आलम समझ रही है। तो उसने आलम को देखा नहीं है कभी? अरे मम्मी, ना वो लड़की आलम से मिली है, ना उसका सेठ आलम से मिला है, इसीलिए मैं आलम बन गया हूँ। क्योंकि आलम उन्हें स्क्रिप्ट ईमेल कर देता है ना, तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं, मैं इसलिए आलम बन गया। अच्छा अब समझी। वैसे कुड़ी बड़ी सोहनी, काश ये मेरी बहू बन जाए। हाँ ठीक है। अच्छा ये नहीं तू राजी है तो फिर मैं गल चलाऊं? हाँ मम्मी, क्या हो गया? अरे मम्मी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं लिख रहा हूँ, काम कर। वो तो तूने इजाजत तो दे दी है ना, हम ही पाल ली है। अब तू अपना काम करते, मैं अपना काम करूंगी। क्या इजाजत दे दी? किस बात की इजाजत दे दी मैंने आपको? अभी तो तुझसे शादी की इजाजत ली है। अपनी शादी की? और बेवकूफा तेरे ब्याह की, हया से। नहीं मम्मी, क्या हो गया आपको? मैं पहले से शादीशुदा हूँ भाई। मुझे नहीं पसंद ये बहू बिल्कुल। तुझे पता है आज उसने कितनी बदतमीजी की है? हर वेले तो लड़ने मरने के मूड में होती है। अच्छा और क्या अच्छा पूरी गलती कर। अरे मम्मी मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, इश्तिहार लिख रहा हूँ। पहले ही वो मेरा एक लिखा हुआ इश्तिहार रिजेक्ट कर चुकी है। वैसे तो तुझे भी रिजेक्ट ही कर चुकी है, बात की थी मैंने। हाँ आपने हया से शादी की बात की थी? मम्मी आपको बस कोई भी लड़की मिल जाए, मुझसे शादी करवाने पे तुल जाती है आप। क्या करूं पुत्र, मुझे तेरे ब्याह से कोई खुशी थोड़ी हुई थी। ये बहू तो मुझे एक आंख नहीं भाती। तो एक आंख से क्यों देखती है? दोनों आंखों से देखा करें यूं। और दोनों आंखों से और बुरी लगती है। ओह मम्मी आप मुझे काम करने दे, काम। 45,000 रुपए का काम है। 45,000? और मेरा पुत्र कम कर रहा है। हाँ मम्मी, हाय हाँ। मां सबके कर हया तुम? रिचा तुम? अरे तुम? तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो, कहाँ हो? हाँ बस कहीं, मैं तो यही हूँ। मुझे तो ये नहीं पता तो तुम कहाँ हो। तुम वही है जो मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए आई है। आलम तुम्हारे हस्बैंड है? तुम्हारे? इनका नाम आलम थोड़ी है, इनका नाम तो रमीज है। अब वो तो 2 घर छोड़ के रहते हैं, रमीज तो उसका दोस्त है। क्या कह रही हो तुम? अरे भाई मैं बताती हूँ हुआ क्या। इधर आओ। दरअसल छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है वैसे कि आपने मुझसे झूठ बोला। खैर आप मेरी सहेली के शौहर हैं, इसलिए आपको माफ किया। वो फ्रॉडिया तो गया हमारी लिस्ट पे। अब आपने अगर अच्छा ऐड लिखा तो हम आपसे मुआहदा कर लेंगे। ओके चुप करो। अरे इससे तो छोड़ो, पहले वो पढ़ो जो मैंने लिखा है, वो दिखाओ ना अपने सेठ साहब को। हाँ क्यों नहीं। रिजा तुमने इश्तिहार लिखा है? हाँ लिखा है, हया को तो पसंद भी आ गया। और तुमने क्या लिखा है? मैंने अभी पूरा नहीं लिखा। अरे तुम लिखो या ये लिखे, बात तो एक ही है ना, पैसा तो घर में ही आएगा ना। तो मैं अभी बात करती हूँ सेठ साहब से। हेलो जी सेठ साहब। हाँ आया, उसने इश्तिहार लिखा कि नहीं अभी? नहीं वो नालायक तो यहाँ मौजूद ही नहीं, ये तो कोई और है। ये तो मेरी सहेली का घर है, आलम का घर तो 2 घर छोड़कर है। लाहौल बिल्ला कुव्वत। तो फिर वो चरिया कौन था जो मुझसे बार बार फोन पे बात कर रहा था? वो मेरी सहेली का शौहर था और आलम का दोस्त था रमीज। हाँ तो फिर ये इश्तिहार लिखा किसने, आलम ने या रमीज ने? ना आलम ने ना रमीज ने, इश्तिहार मेरी सहेली ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। सुनाओ? अच्छा चलो सुनाओ। लिखा है, कच्चों में कच्चा, टार्जन का कच्चा सबसे अच्छा। टार्जन बच्चा बूढ़ा पहने जो भी कच्चा। नंबर 1 है टार्जन का कच्चा। टार्जन का कच्चा सबसे अच्छा। डन है, ये तो भाई बहुत अच्छा लिखा है इसने। तो रमीज को भी छोड़ और आलम को भी छोड़, इसी लड़की से अपना इश्तिहार लिखवा। तो बात सुन, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा ले 45,000 रुपए का, और चेक भी दे दे इसको 45,000 का फटाफट, और अगला इश्तिहार भी इसी को दे दे। खुदा हाफिज। ओह माय गॉड, मैं कॉपीराइटर बन गई, यानी पार्ट टाइम में कमाई। दौलत घर में आई। जीत गई मेरी लुगाई है, जीत गई। अरे
अरे ये तो खुशी का मौका है, आप रो रहे हैं। अरे पगली रुलाएगी, ये तो खुशी के आंसू है। करते रहते ये सब बेवकूफियां। अब जैतून मानो तो मेरी मम्मी है। नहीं यार, ये तो मेरी मम्मी है। अबे ना कर यार, ये कैसे हो सकता है? मैं हो चुका हूँ, अब तो काफी बड़ा भी हो गया हूँ। आखिर भूल गई ना अपनी असली औलाद को दूसरी शादी के बाद। मम्मी आपने दूसरी शादी की है क्या? देखिए मोहतरमा, मैं अपनी जायदाद में हिस्सेदार बनने आया हूँ। क्योंकि रमीज तुमसे बड़े हैं, इसलिए फिलहाल जायदाद पे सारा हक रमीज का है। अब पहले मेरा हिस्सा होगा, समझी? अरे अरे अरे